हाय बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमारा कवर अप हो गया था ऑलरेडी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स। आज हम कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और देन केमिकल रिएक्शन। होप आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि बोला था ना कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इस पार्ट में है, क्योंकि ये बार बार आपके अलग अलग चैप्टर की जो रिएक्शन है ना उसमें यूज होने वाली है। तो ये आपने अच्छे से रिवाइज करके रखनी है ताकि आपको कोई मतलब कंफ्यूजन ना हो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। ओके, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली अगर सकते आप इसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं। एक सेकेंड खोल लेते, कहां तक किया था हमने लास्ट लेक्चर। प्रिपरेशन चल रही थी हमारी, पहुंच गए जस्ट, पहुंच गए। ठीक है, तो देखो लास्ट हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, दो थे, एक तो फिंकलस्टाइन और एक बना था स्वार्ट्स रिएक्शन, जहां पे आयोडीन और फ्लोरीन को लगाने के लिए यूज करते। बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि फिर से कि ये जो दो चीजें होती है ना, इनको बनाना मुश्किल काम है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड करना आसान होता है, आयोडीन और फ्लोरीन करना मुश्किल है। ओके, इसीलिए हमको पहले क्लोरीन ब्रोमीन बना लो, उसके बाद इनको इन दोनों रिएक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं होता ये। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है हमारे पास। बेटा देखो, अब आगे जो चैप्टर के अंदर है वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। क्या बेटा आपके पास वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स आ जाता है। ठीक है, देखो ना, ये आपका आ गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड्स हम बनाने की कोशिश करेंगे आपसे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कर लेंगे फटाफट। ओके, तो देखो पहले एक सेकेंड, एक सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग। देखो सो बड़ा दो तीन तरीके हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ज्यादा नहीं, दो तीन तरीके ही हैं। तो पहला देखो, तो पहले तो टॉपिक बड़ा आपके पास टॉपिक हो गया हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। बड़ा क्या आ जाएगा आपके पास, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। देखो बड़ा पहला मेथड है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, दो तीन मेथड है, और ये हमने ऑलरेडी बेटा कहाँ पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा था, जब अपने बेंजीन पढ़ा होगा ना हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, उसमें था। तो अच्छी लगा था, बार बार की रिवाइज किया करो, आता है समझ में। तो फिर देखो ध्यान से बेटा क्या था, बट अगर मान लो आपके पास क्या हो, बेंजीन हो, क्या हो आपके पास, बेंजीन हो, ये आपका बेंजीन आ गया। क्या आ गया, सिंपल सा बेंजीन आ गया। अगर इस बेंजीन में मुझे क्या ऐड करना हो, Cl Br, कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मान लो Br Cl ऐड कर, क्या ऐड करना बेटा, Cl2। तो क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे Cl2 लिखोगे। बेटा साथ में क्या लिखोगे, यहाँ पे बेटा आपको लिखना पड़ता है अनहाइड्रस, अनहाइड्रस बेटा बोलते हैं इसको। ठीक है, AlCl3 यूज कर सकते हो। ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3 यूज करेंगे। ये बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन 11th की थी, जहां बताते हैं हम कि बेसिकली बेटा ये अनहाइड्रस AlCl3 करता है क्या है, ये जाकर आपके Cl2 को तोड़ देता है। क्या करता है, तोड़ता है। देखो कल हम पढ़ा था होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक टाइप के दो डिविजन्स पढ़े थे, याद है, जहां पे एक इक्वल डिवीजन थी और एक अनइक्वल डिवीजन थी, प्लस और माइनस। तो बेटा ये जो करता है ना, वो करता है अनइक्वल डिवीजन। जो Cl होगा ना आपके पास, बेसिकली टूटता है दो पार्ट्स के अंदर। बेटा एक Cl होता है Cl प्लस के फॉर्म में, और एक Cl जाता है Cl माइनस के अंदर। ठीक है, बेटा माइनस वाला कौन ले लेता है, ये उसको तोड़ेगा और उसका Cl माइनस क्या कर लेगा, खुद एब्सॉर्ब कर लेता है। तो बड़ा बच के जाता है हमारे पास Cl प्लस, क्या बच जाता है, Cl प्लस। नॉर्मली Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमको लगता है कि नहीं Cl पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट एक्चुअली में AlCl3 को डाला इसीलिए गया ताकि उसको तोड़े, और तोड़ने के बाद नेगेटिव वाले को छीन ले, पॉजिटिव वाले को छोड़ के चला जाए।
तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव वाला बचता है जो जाके अटैक किस पे करता है आपका, ये जाके अटैक करेगा आपके बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन में जो हाइड्रोजन होते हैं ना उनको जाके रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो बेटा रिएक्शन निकल के आती है आपके पास कुछ ये आपका किसी एक पोजीशन पे जाके Cl या Br लगा दोगे, ये आपकी बन गई क्लोरोबेंजीन। बेटा क्या बन गया, ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है जो हमने 11th में दी हुई आपके एनसीईआरटी के अंदर, बट दोबारा यहाँ पढ़ रहे हो। बेटा देखो एक और है, जरूरी नहीं कि मुझे सिर्फ Cl ही लगाना, Br लगाना चाहता हूँ तो Br लगा सकता हूँ। सेम बेटा बेंजीन उठा ली, या तो सर्कल से दिखा दो या फिर ऐसे दिखा दो, तो पता ही होगा आपको, बहुत बार पढ़ चुके हैं। बेटा ये है आपका Br2 ऐड करना हो, क्या ऐड करना हो, Br2। नॉर्मली Br2 के लिए हम यूज कर लेते हैं FeBr3। ठीक है, FeBr3 यूज कर लो, या फिर अनहाइड्रस AlCl3 भी यूज कर सकते हो, मतलब दोनों का सेम ही लगता है। काम इसका बेटा वही होगा, Br को दो पार्ट्स में तोड़ देगा, माइनस वाला रख लेगा, प्लस वाले को छोड़ देगा, वो प्लस वाला जाएगा और हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठ जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, सिंपली Br आ गया। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप याद कर लो, आइदर Cl वाला या फिर Br वाला, दोनों में से कोई भी रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं आगे चैप्टर्स के अंदर। बेटा 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर जहां पर हमें इनमें से एक रिएक्शन यूज करनी है, तो आप Cl यूज कर लो या फिर Br यूज कर सकते हो। क्लियर है, ये सिंपल सा तरीका है बनाने का। समझ में आया आपके पास। तो बेटा ये फर्स्ट मेथड था जिसको बेटा बोलते हैं, नाम लेना भूल गया ऊपर की साइड, बेटा इसको बोलते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा, तो ये आपकी पहली रिएक्शन हो जाती है जिसमें हम क्या बना रहे हैं, अराइल बेंजीन्स बना, सॉरी हेलो अरिन्स बना रहे हैं। हेलो मतलब हेलोजेंस, एरिन मतलब बेंजीन की बात हो रही है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, देखो जो बुक में दे रखे है ना, बुक में रिएक्शन ये वाली दे रखी है कि इवन अगर आपके पास मान लो क्या है, पहले से मान लो इसमें कुछ लगा हुआ हो, जैसे बोला इन्होंने कि इन्होंने बेटा टोल्यून यूज किया, क्या यूज किया, टोल्यून, क्या यूज किया उन्होंने, टोल्यून, और बोला ऐड कर दो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। तो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, ऑर्थो और पैरा के ऊपर, बेटा मान लो आपका CH3 यहीं लगाते, पहले पे लगाते थे, कंफ्यूजन रुक जाओ। बेटा इन्होंने टोल्यून यूज किया है और उसके अंदर रिएक्शन करवाई है बुक वालों ने, तो ये रिएक्शन कहीं यूज होगी नहीं सिलेबस में, तो इसलिए मैं करवा नहीं रहा था। बेटा ये आपका आ गया CH3, या तो बड़ा ऑर्थो पे लगेगा जाकर क्या आपके पास Cl, या फिर कहाँ लगता है जाकर पैरा के ऊपर। दो ही पोजीशन बेटा होती है जहां पर ये आपकी जाकर एक्ट करती है, CH3 ये Br। ठीक है, बुक में रिएक्शन दे रखी है बट ये कहीं खास यूज होगी नहीं, तो इसको पढ़ सकते हो बट याद करने का कोई मतलब है नहीं इसको, क्योंकि खास यूज होती नहीं है। ठीक है, तो ये याद मत रखना, ज्यादा कोई नहीं है, आपको ये दोनों याद रखने, उससे आपका काम चल जाता है। ठीक है, ये बहुत लीस्ट यूज होती है, बहुत कम ही क्वेश्चंस में कभी आती है। ठीक बेटा, तो मेन आपका पहला हो गया हाइड्रोकार्बन से, बेसिकली बेंजीन से ही बना रहे थे। अब बेटा आता है सेकंड मेथड। सेकंड वाला काफी इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा आपके पास, जिसको बोलते हैं क्या है बेटा, इसे बोलते हैं सैंडमेयर। बेटा क्या बुलाते हैं, सैंडमेयर, फ्रॉम अमाइंस बाय सैंडमेयर रिएक्शन। बेटा किससे बनाएंगे, अमाइन से, ये बनाया था हमने बेंजीन से, अब आएंगे अमाइन से बाय सैंडमेयर रिएक्शन। बेटा ये जो रिएक्शन है, फिर से कह रहा हूं, ये आपकी चैप्टर नंबर 13, या जो आपका चैप्टर कौन सा है, जो पुराने नाम याद रख लो, अमाइन चैप्टर जो आएगा ना उसके अंदर फिर से दोबारा पढ़ते हो डिटेल में, बट यहाँ पढ़ो पहले, देखो क्या होता है आपके पास, समझाते हैं आपको। तो बेटा सेकेंड मेथड हमारे पास हो गया, क्या बुला रहे हैं इसको हम, फ्रॉम एनिलिन। किसे बना रहे हैं, एनिलिन से, बाय सैंडमेयर मेथड। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता थोड़ा सा साइड में लिख लो। बेटा बेसिकली क्या होता है आपके पास, अगर बेंजीन हो, ठीक है, और उस पे क्या लगा हुआ हो, CH3 लगा हुआ हो, जो पीछे मैंने लगाया था पीछे वाले एग्जांपल में, तो बेटा इसको बोलते हैं टोल्यून। क्या बुला लेते हो, टोल्यून। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। बेटा दूसरा,
अगर इसी बेंजीन पर क्या लगा हुआ हो, अमोनिया लग जाए, मतलब NH2 लगा दो, तो बेटा कहलाता है एनिलीन कहलाता है। ठीक है, तो ये दो नाम हम कॉमनली यूज करते हैं, कॉमन नेम्स हैं। नॉर्मल ऊपर वाले का नाम होना चाहिए था मिथाइल बेंजीन, और नीचे वाले को होना चाहिए था बेंजामाइन, बेंजीन और अमाइन, बट इसको कॉमनली हम एनिलीन बोल देते हैं और इसको बोलते हैं टोल्यून। कॉमन नेम्स है, ये याद कर लोगे, बताया था ना कुछ कॉमन नेम्स आपको मैं बताता चला जाऊंगा, वो आपको याद करते रहने हैं। ठीक, तो बेटा यहाँ पे वही हो रहा है। बेटा बोला क्या गया है कि इसमें देखो दो स्टेप होते हैं। देखो बेटा पहले क्या करते हैं, एनिलीन को हम यूज करते हैं एक बनाने के लिए, से बेटा बोलते हैं रिएजेंट, एक ऐसा रिएजेंट जिसको यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो सिलेबस में तो बेटा दो तीन रिएजेंट्स हैं, एक तो बेटा आपके पास पढ़ेंगे अभी, इसको बेटा बोलते हैं डाइजोनियम, बेटा एक पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कुछ रिएजेंट्स हैं उसको हम यूज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले क्या होता है आपका एनिलीन आएगा, क्या आया एनिलीन, क्या लगा हुआ है यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है NH2 लगा हुआ है एनिलीन में। बेटा क्या डालोगे इसके अंदर, इसमें बेटा आप ऐड करते हो सोडियम, सोडियम नाइट्रेट NO2, NaNO2 बेटा ऐड करोगे, और साथ में ऐड कर दोगे HCl, क्या ऐड कर दोगे HCl। ये दो चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेगी, सोडियम नाइट्रेट और HCl। और बेटा ये बन जाएगा किसके अंदर, ये बनता है बेटा कुछ इस तरह का शेप, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको ताकि मुझे जगह मिल जाए ऊपर बनाने के लिए। बेटा बेंजीन तो आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला है नहीं आने वाला, बट बेटा होगा क्या यहाँ पे, ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, एन एन। ठीक है बेटा, यहाँ पे आता है प्लस, यहाँ पे आता है माइनस, और साथ बेटा यहाँ पे लगा होता है Cl, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, Na प्लस, ठीक है कहाँ गया, एक सेकंड बताओ, Na 1 2 3 लूज करेगा गेन करेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, है सपोज यहाँ पे आएगा ना एक दो, ठीक है बेटा, और ये आ गया Cl माइनस। तो बेटा ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। इसको बेटा और सिंपल तरीके से लिखना हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखना ध्यान से, ये आया ये आया ये आया, ऊपर बेंजीन, बेटा इसको सिंपली देते हैं N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, हम N को एक साथ लिख लेते हैं, और ये बेटा क्या लेते हैं हमने Cl माइनस लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे नॉर्मली हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे लिखने के लिए, N2 प्लस Cl माइनस। बेटा बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, जो ये N2 दिख रहा है ना, ये N डबल बॉन्ड N वाला, ठीक है बेटा, इस वाले पोर्शन को बेटा आप बोलते हैं डाइजो। ये जो सिर्फ ये जो NN है ना आपके पास, बेटा ये कहलाता है हमारा डाइजो। बेटा ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है हमारा डाइजो कहलाता है। सिंपली क्या कहलाता है, डाइजो कहलाता है, या डाइजोनियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आपके पास, डाइजो बुला लो, या फिर बेटा इनको बोलते हैं डाइजोनियम बोल देते हैं। ठीक है, क्या बुलाओगे डाइजो, या फिर इसको बेटा बोल दोगे डाइजोनियम। ठीक, क्या बुला दोगे डाइजोनियम, सिर्फ N2 जो है, N डबल बॉन्ड N जो है ना वो कहलाएगा आपके पास डाइजोनियम या डाइजो। ठीक है, एक सेकंड और, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से आगे, ये जो पूरा बन गया बेटा, इसको पूरे को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम। ध्यान रखना, क्योंकि बेंजीन से लगा हुआ है ना, तो मतलब क्या बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम, और आखिरी बेटा क्या लग गया इसके ऊपर, एक क्लोरीन लगा, तो बेटा बोलते हैं क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये पूरा नाम हो गया इसका। मेन ध्यान रखना है कि जो N2 बना है ना उसको डाइजो बोलते हैं, और वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको तो डाइजो बुलाते हैं। ठीक है, तो जब इसमें ये दोनों ऐड करा तो बेटा ये बन गया हमारे पास। अब ये जो बना है ना डाइजोनियम, बेटा डाइजो या डाइजोनियम, ये क्या होता है, हमारा एक रिएजेंट होता है। बेटा क्या होता है, एक रिएजेंट होता है। रिएजेंट मतलब ऐसी चीज जिससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, तो इसको बेटा बोलते हैं रिएजेंट। ये बन गया हमारे पास। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, कभी कभी बुक्स के अंदर
बेटा NaNO2 प्लस HCl की जगह क्या लिखा हुआ आता है, दोबारा देखो बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा से फिर से देखो आपके पास, मान लो एनिलीन था आपके पास, दैट इज NH3 था, ठीक। बेटा आपको यहाँ पर NaNO2 HCl की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, HNO2। बेटा देखो होता क्या बेसिकली, ये दोनों की रिएक्शन जब होती है ना NaNO2 और HCl की, तो बनता क्या है आपके पास, HNO2 ही बनता है। मतलब अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन लिख दूं किसके बेटा आपके पास, NaNO2 प्लस HCl, तो बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये टूटता है यहाँ से, ये टूटता है यहाँ से, ये बेटा रिजल्ट होता है किसके अंदर, HNO2 के अंदर, और प्लस क्या निकलता होगा यहाँ पे, NaCl निकलता है। तो बेसिकली जब इन दोनों को स्टार्टिंग में मिक्स करते हैं तो बनता यही है। तो कुछ बुक्स में या कुछ क्वेश्चंस में आपको इसकी जगह ये लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ध्यान रखना दोनों क्या है, ये सेम चीज ही है, सोडियम नाइट्रेट HCl प्लस ये दोनों बेटा क्या है, सेम चीज है। तो दोनों को याद रखना है आपको, आंसर बेटा फिर से वही आएगा, क्या बना लो, सिंपल सा बेंजीन बना लेना आपने, और बेंजीन बनाने के बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पे लिख दोगे N2 प्लस Cl माइनस लिख दोगे, ठीक है, क्या बन गया, डाइसोनियम बन गया, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप हमने वही पढ़ा कि डाइसोनियम बनाते कैसे, बना दिया हमने डाइसोनियम, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, क्या कराते हैं, इसकी अब रिएक्शन होती है, तो कैसे बेटा, पहला देखो मान लेते इसके अंदर क्या बनाते हैं हम, हमें क्या ऐड करना हो, क्लोरीन ऐड करना हो, क्या ऐड करना हो, क्लोरीन। सो देखो एडिशन ऑफ क्लोरीन, तो कैसे करेंगे वो, बट हमारा आया डाइसोनियम उठ के, दैट इज कॉल्ड N2Cl माइनस, ठीक है, डाइसोनियम आया। अगर मुझे क्लोरीन ऐड करना हो, बड़ा क्या करना हो, क्लोरीन ऐड करना हो, तो बेटा यहाँ पे ऐड करेंगे Cl2, क्या ऐड करोगे, Cl2, बट साथ में हमें यूज करना पड़ता है Cu2Cl2, क्या यूज करना पड़ेगा आपका, Cu2Cl2, रुक जाओ बेटा, जो Cu2Cl2 यूज करते हैं, एक सेकेंड, ये भी यूज करना पड़ता है। जब ये बेटा यूज करेंगे ना, तब जाकर ध्यान रखना बेटा क्या बन जाएगा, सिंपल सा इसकी रिएक्शन होती है, डाइजोनियम बेसिकली आपके पास हो गया बेटा, क्या है डाइजोनियम है, ये जो डाइजोनियम है इसमें जब हमने ये चीजें ऐड कर दी, तो बेटा होगा क्या आपके पास, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है बेटा, यहां से टूट जाएगा, कहां से, ये पूरा निकल गया। ध्यान रखना जो ये सीएल ऐड किया ना बेटा, वो सीएल जाके अटैच, ये बाहर निकल जाएगा ऊपर वाला सीएल, ये जो सीएल है वो जाके वहां पर बॉन्डिंग कर लेता है। तो बेटा यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंपल सा यहाँ पे लग गया आपका सीएल आकर, बेटा बाहर क्या निकल गया होगा, N2, और बहुत सारी चीजें निकलती है, उसको भूल जाओ। मेन आपको बेटा ध्यान रखना है कि डाइसोनियम बन जाए, मतलब सीएल लग जाएगा और N2 बाहर आ जाएगा, तो बन क्या गया हमारे पास, क्लोरोबेंजीन बन गया। फॉर एग्जाम्पल देखो कौन, अगर मुझे क्या ऐड करना हो, ब्रोमीन ऐड करना हो, क्या ऐड करना हो, ब्रोमीन, ब्रोमीन मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, आपका Br2 ऐड करना है, बड़ा फिर से क्या उठा लो, डाइसोनियम उठा लो, बड़ा क्या उठा लो, डाइसोनियम उठा लो, मतलब N2 प्लस, एक सेकेंड, N2 प्लस Cl, क्या ऐड करेंगे बेटा, Br2 ऐड करना पड़ेगा, जिसको लगाना है बेटा वही ऐड करना पड़ता है, Br2, और एर बेटा इस पर क्या आएगा, Cu2Br2, ठीक है, ये आपका आने वाला है। इससे बड़ा बता था पिछले साइड, ये टूट के बाहर निकलेगा और ये Br जाकर यहां पर बॉन्डिंग कर लेगा, तो बेटा क्या आने वाला है, फिर से बेंजीन आपका बच जाएगा, और उसके टॉप पे क्या लग जाएगा कि Br लग जाएगा, और N2 आपका कहां चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। तो कुछ ये रिएक्शन होती है इससे डाइसोनियम से, ठीक है, डाइसोनियम को जब करेंगे तो ये दो रिएक्शन आपके इजिली हो जाती है, याद रहे क्या। तो बेटा ये जो तो रिएक्शन हुई ना, फाइनली बेटा इनको बोलते हैं हम सैंडमेयर, बेटा क्या बुलाते हैं इनको, इनको बेटा बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन,
समझ में आ गया? दिस आर कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, परफेक्ट है। सिंपली डाइजोनियम उठाना है, Cl2 Br2 डालोगे, प्रेजेंस ऑफ कॉपर की वैल्यू और Br2 साथ में Cl2, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। बट देखो तीसरा, अगर मुझे आयोडीन यूज करना हो, क्या ऐड करना हो? आयोडीन। तो बेटा एडिशन ऑफ आयोडीन देख लेते हैं। एडिशन ऑफ आयोडीन, दैट इज I2। बेटा फिर से क्या लेंगे? जस्ट उठा लो क्या? बेंजीन, सॉरी बेंजीन कह रहा हूं, डाइसोनियम उठाओगे बेटा आपके पास, दैट इज अगेन N2 और Cl माइनस। बेटा क्या ऐड कर दोगे यहाँ पे? आप ध्यान दो बेटा, बेसिकली क्या होता है आपके पास, यहाँ देखोगे बुक के अंदर भी, आयोडीन हमारा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है। तो देखो बाकियों में तो मुझे ऐड करना पड़ता है क्या? Cu2 Cl2 या फिर Br2, बट आयोडीन के अंदर मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा, इसकी रिएक्शन ज्यादा आसानी से हो जाती है। तो बेटा क्या लिखो? सिंपल से यहाँ पे Ki ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? पोटेशियम आयोडाइड। I2 भी नहीं लगाना, ये चीज भी ऐड नहीं करनी, तब भी बेटा क्या होगा आपके पास? ये जाके रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर बेटा क्या बन गया आपके पास? ये लगाया, ये लगाया, यहाँ आ गया आयोडीन और बाहर क्या आ गया? N2। ठीक है, तो जो आयोडीन की रिएक्शन होती है बाकी दोनों के कंपैरिजन में बहुत इजियर होती है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से बड़ा आपके पास क्या होता है ना, मेटल की प्रॉपर्टी जाती है, और मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू नॉन मेटल्स नॉर्मल साइज के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयोडीन। तो वो कम कंडीशंस के अंदर भी क्या करता है? डाइजोनियम से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, या लिख भी देता हूं अलग से नोट करके। आयोडीन इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, आयोडीन क्या है? बहुत ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है, इसीलिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका Cl हो गया, Br हो गया, और आयोडीन क्या करते हैं? इस तरीके से आप ऐड करके बना सकते हो। आगे समझ में? अब ध्यान दो बेटा, इसके अलावा डाइसोनियम की बहुत सारी रिएक्शंस और होती हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में भी है नहीं। ये चैप्टर के अंदर वो पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर नंबर अमाइंस के अंदर। ठीक है, तो वहां पर डिटेल में दोबारा से इनको भी पढ़ेंगे और उन चैप्टर्स को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी आप बेसिक बेसिक चैप्टर में जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर डालोगे, याद करोगे। ठीक है, आगे आते देखते आगे क्या रहेगा आपके पास। तो ये दोनों हो गए हमारे पास। लेट्स सी व्हाट इज देयर मोर। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर हमारा बेटा क्या होता है? खत्म होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज पे। दो ही मत तरीके हो गए, पहला आपका बेंजीन से बनाते हो और दूसरा एनिलीन से बनाते हो। ठीक है, ये दो तरीके आपने याद कर लिए होंगे, होप अच्छे से समझ में आ गए। और मैंने लास्ट में रिक्वेस्ट भी करी थी आपको कि पीछे वाला जो हेलो अल्केन था वो भी रिवाइज करा होगा आपने। ठीक है, अब जो देख करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस, क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। सो देखो बेटा आपके पास कौन सा क्वेश्चन पहले दिख रहा है हमें? ओके, एक सेकेंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको ठीक ठाक दिख तो रहा होगा ये सब कुछ, फिर भी रुक जाओ एक सेकेंड। जस्ट सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड बेटा, बस होल्ड ऑन। एक मिनट, कहाँ गया? ये आ गया आपका एनसीईआरटी। जस्ट ये पहुंच गए, बस बस होल्ड अ सेकेंड, बस हो गया। वेयर इज द क्वेश्चन? वेयर इज इट इज? कहाँ रह गया? ये वाला कर लिया हमने को।
ये आ गया, ठीक है। सो देखो आपके पास एक सेकंड और, बस हो गया। तो ना ये क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज पे लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, साफ सुथरे तरीके से, ताकि आप भी मेरे साथ थोड़ा सा मदद कर सको क्वेश्चन करने में। सो देखो ना, इसको कर दे क्रॉप, देयर इट गोज, या जस्ट हियर। बड़ा आ गया आपके पास आपका क्वेश्चन, देखो ना। अब देखो दिख रहा होगा साफ साफ, इसीलिए मैंने होल्ड कर लिया। देखो बड़ा ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 6.4, पीछे वाले एग्जाम्पल हमने किए थे साथ। देखो यहाँ पे बड़ा क्या है, पहला क्वेश्चन बड़ा क्या बोला गया, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बोला गया कि इन रिएक्शन के क्या लिखने, प्रोडक्ट लिखने, जो हमने पढ़ा है रिएक्शन बेटा उसी बेसिस पे पूरा पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखो बहुत इजीली कर सकते हैं। बड़ा ध्यान दो पहले वाले में, बड़ा पहले वाले में क्या है, एक कंपाउंड दे रखा है, बेटा ऐड क्या कर रहे हैं, ध्यान दो बेटा, वो है HBr। बेटा क्या कर ऐड कर रहे हैं, HBr ऐड कर रहे होंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में याद होगा हमने पढ़ा भी था कि अगर डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और उसके अंदर हाइड्रोजन हलाइड मतलब HCl HBr अगर ऐड करेंगे तो रूल लगता है मार्कोनी को, मतलब हाइड्रोजन वहां जाके ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। वो भी कौन से वाले बेटा, यहाँ पे। तो देखो डबल बॉन्ड टूटता है, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो बेटा एक कार्बन आपका कौन सा हो गया, ये वाला, और दूसरा कार्बन कौन सा बेटा, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान दो, तब दिख रहा होगा इस कार्बन की बात करें तो देखो एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर, और दो बॉन्ड इधर। तो देखो 1 2 3 है ना, और इस 3 बॉन्ड था और एक हाइड्रोजन था। बेसिकली इस कार्बन के पास बेटा कितने, सिर्फ एक हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनी को रूल के हिसाब से बेटा H कहाँ जाएगा, H जाएगा इस वाले कार्बन के पास, और Br कहाँ जाएगा बेटा आपके पास, इस वाले कार्बन के पास, और डबल बॉन्ड क्या टूट जाएगा। तो बेटा पहले वाले का आंसर क्या आने वाला है, बेंजीन आपका एसिडिक रह जाएगा। ध्यान रखना ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, बेंजीन वाले नहीं टूटते, बेंजीन वाले काफी स्ट्रांग होते हैं। सिर्फ जो बाहर की साइड स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड्स होंगे ना, सिर्फ वही टूटते हैं, बेंजीन वाले नहीं टूटेंगे। सो देखो बेटा ये आया था आपके पास, ये था, कैसे बना लो बेटा, सेम चीज है वो। ये बेटा आपके पास कार्बन था, देखो मैं खोल के लिख देता हूं, यहाँ पे कार्बन था बेटा आपके पास, ठीक है, हाइड्रोजन था, दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड था बेटा आपके पास, और ये था बेसिकली CH2 था। तो कुछ ऐसा डायग्राम बेटा बना हुआ था आपका सिंपल सा, जो था ना CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब हमने इसमें HBr ऐड किया बेटा, आपको क्या ऐड किया, HBr, तो देखो क्या बना होगा, H कहाँ चला गया, इधर की साइड, Br कहाँ चला गया, इधर की साइड, और डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आया थोड़ा क्या बना, ये बेंजीन आपका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। बेटा ये क्या हो गया आपके पास, CH, यहाँ पे क्या लग गया कि Br, बेटा ये रह गया सिंगल बॉन्ड, और ये बेटा क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो बेटा पहले वाले का आंसर ये है, सिंपल मार्कोनी का रूल लगाया और हमने सॉल्व कर दिया। आया समझ में, क्लियर है। देखो अगला वाला भी बिल्कुल बड़ा सेम क्वेश्चन दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रही होगी और HCl ऐड करना है। बेटा फिर से क्या होगा, HCl टूटा होगा, ध्यान रहा साफ साफ दिख रहा है कि डबल बॉन्ड यहाँ टूटने वाला है, तो एक कार्बन हमारा काम का ये है, दूसरा कार्बन ये है। देखो लेफ्ट वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, राइट वाले के पास 2 हाइड्रोजन। तो बेटा H कहाँ जाने वाला है, इस कार्बन पे, Cl कहाँ जाने वाला है, इस कार्बन पे। तो इसका डायरेक्टली आंसर बेटा क्या लिख सकते हैं, सेकंड वाले का, बेटा सेकंड वाले का डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ CH3, बेटा फिर क्या है CH2। अब देखो CH है वहां पे क्या लग गया कि Cl लग गया, और बेटा ये क्या हो चुका है, CH3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मार्कोनी को रूल हो गया। बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं फिर से। बेंजीन में कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला। डबल बॉन्ड बेटा कहां दिख रहा है मुझे, यहां दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा। ऐड क्या कर रहे हैं बेटा, HBr, सेम चीज, बट देखो ध्यान से इस बार क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पेरोक्साइड लगा हुआ है। बट बताया था कि जैसे ही पेरोक्साइड लग जाता है आपका एंटी मार्कोनिको रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिको का उल्टा। तो इस बार H वहां जाएगा जहां पे H की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो देखो बेटा आपके पास ये कार्बन, ये कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, मतलब
ये इसके पास है ना, बेटा ये वाला इसके पास। ठीक है, तो बेटा देखो तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, बेंजीन को एज इट इज बना दोगे, उसमें कोई चेंजेस आएंगे बेंजीन के अंदर, नहीं आने वाले। बट आगे क्या आपके पास ये रह गया CH2, ठीक है, बेटा क्या हो जाएगा CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, और बेटा बाहर क्या लग जाएगा आपके पास CH2, और उसमें क्या लग गया आके Br लग गया। ठीक है, तो ऊपर के दोनों में सिंपल सा मार्कोनी का रूल लगा दिया हमने, और लास्ट वाले में क्योंकि पेरोक्साइड डाला हुआ था तो क्या लगा दिया हमने, एंटी मार्कोनी का रूल लगा दिया। दिख रहा है, तो ये सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बट देखो आंसर मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हमारे, तो देखो आपके पास दिख रहा है Br बेटा आपका सेकंड वाले पे लगा हुआ है, और H बाद वाले पे लगा हुआ है, Cl बीच वाले में, और उसमें Br बाद वाले में। ठीक है, तो वही देखोगे वेयर इट इज Br, Cl और Br लास्ट में। ठीक है, तो ये सिंपल सा मार्कोनी का और एंटी मार्कोनी का रूल के हिसाब से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। डन, ठीक है बेटा। देखो आगे आगे बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेते हैं। तो पहले करता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन को 6.5 को, फिर आते हैं 4, 3, 2, 1 के ऊपर। ठीक है, तो पहले उनको उठाता हूं मैं, इसको उठा के लाते हैं, बड़ा साइज करते हैं ताकि विजिबिलिटी आपकी अच्छी खासी हो जाए। लेट मी हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड। बेटा ये लाए हम अपना क्या लाए हैं, क्रॉप करने के लिए। ये आ गया हमारा E=mc² आ गया हमारे पास, हमारे आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन, थोड़ा छोटा ताकि बस काफी है। देख लेते हैं साइड पर, देखो बेटा हमें दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। देखो बेटा करना क्या है, तो लिखना भूल ही गया मैं, एक सेकंड क्या था क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं यहीं पे। देखो थोड़ा तो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। बड़ा सिंपली क्या बोला है, बताना क्या आपको, प्रोडक्ट्स बताने क्या बनने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा सेम वही जो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, उसी रूल के बेसिस के ऊपर इन क्वेश्चंस को हमने कर देना है। तो देखो बेटा पहले बेटा क्या आपके पास, देखो ध्यान से, एक आपके पास क्या दिख रहा है, वो कुछ दिख रहा है, तो डायरेक्ट बेटा आंसर मैं इसमें लिख देता हूँ, जगह तो है अपने पास में बहुत अच्छी खासी। लेट्स राइट इट देयर, बड़ा हो जा। देखिए बच्चा, सो तो बेटा आपके पास पहला क्या है, साइक्लो है, उस साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है। बेटा ऐड क्या कर रहे हैं, SOCl2 ऐड कर, तो बिल्कुल सिंपल सी प्रिपरेशन जो पढ़ी थी हमने पहली वाली अल्कोहल से बनाने की, वहां बड़ा बता कि SOCl2 डाला है, तो बड़ा होना क्या है, OH की जगह क्या लगना है, आके Cl लगना है। क्या लगना है, OH की जगह Cl लग जाएगा। दैट मीन बेटा आंसर क्या होगा आपका, सिंपल सा, ये आपका साइक्लोहेक्सेन एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये आ गया, और बेटा यहाँ क्या लगा दोगे, सिंपल सा Cl लगा दो, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, SOCl2 डाला है, तो जहां भी OH होगा उसकी जगह आपने जाके Cl लगा देना है। ठीक है, सिमिलर बेटा का PCl3 डालते, PCl5 डालते, HCl डालते, रेड फॉस्फोरस हो गया, और सोडियम ब्रोमाइड थे। 5-6 रिएक्शंस थे जहां पे डालने पे आखिरी में क्या होता है, ClBr लग जाता है। तो यहाँ पे वही कर दिया हमने। बेटा ये देखो फिर से आते हैं, बेटा देखो इसमें क्या है, क्या लगा हुआ बेटा, HCl, क्या लगा हुआ है, HCl, और हीट कर रहे हैं। तो बेटा फिर से रिएक्शन आ गई, देखो ध्यान से, बट इस पर देखो ध्यान से, ये जो OH है ना, वो डायरेक्टली बेंजीन से लगा हुआ है। अब बेटा ये वाला OH इधर कार्बन से लगा हुआ है। फिर से देख रहे हैं ध्यान से, ये जो रिएक्शन पड़ रहा है ना, OH को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, Cl के साथ, वो तभी होगा जब वो स्ट्रेट चेन कार्बन में लगा हुआ हो। बेंजीन से अगर कुछ डायरेक्टली लगी हुई तो वहां पे रिएक्शन नहीं होती। ध्यान रखना, ये वाला OH रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टली बेंजीन से लगा हुआ है। अभी पढ़ेंगे भी बेटा आगे चल के, तो एक्सप्लेन करो क्यों रिएक्शन नहीं होती। ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन कार्बन से जो लगा हुआ है ना OH, उसी को रिप्लेस करते हैं। तो बेटा ये वाला लगा हुआ है, ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली लगा हुआ है। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, आपका बेंजीन बना रहेगा, एज इट इज बनने दो। बेटा ये आपका क्या रहेगा, OH रहेगा, ये वाला जो OH बेटा वो रिप्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2, क्या लग गया, Cl लग गया।
फिर से बोल रहा हूँ, बेंजीन से डायरेक्टली अगर कोई चीज लगी होती है ना, तो उसको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट कार्य होता है, इसीलिए वो हो नहीं रहा। नहीं तो OH को रिप्लेस हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो रहा, क्योंकि बेंजीन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, तो ध्यान रखना बेटा अपने। बाकी OH को हटा के Cl लगा दो। बेटा देखो अगला वाला, बेटा इसमें क्या है, CH3 CH2 Br, क्या ऐड कर रहे हो, सोडियम आयोडाइड। तो बेटा ये कौन सा एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपके पास फिंकलस्टाइन रिएक्शन, जहां पर बेसिकली एग्जांपल है कि इसका हेलोजन एक्सचेंज का, Br हटेगा और क्या लग जाएगा उसके बाद आपके पास I आके लग जाएगा। तो बेटा क्या रिएक्शन हो गया आपके पास, यहां पर हो गया CH3 CH2 क्या लग जाएगा I। ठीक है, सिंपल सा फिंकलस्टाइन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज जिसको बोल रहे हैं। बट आगे देखो क्या है, ओके सेकेंड, परफेक्ट, डन। देखो आगे, बेटा देखो इस वाले में, सेकंड वाले में क्या है, इसमें बेटा ऐड क्या कर रहा है, Br2, और साथ में देखो हीट, और बेटा क्या है, यूवी लाइट है, क्या आपके पास यूवी लाइट है, याद होगा जो बताया था बेटा यूवी लाइट वाला, ये एग्जांपल है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का। जब भी यूवी लाइट हो तो क्या होगा, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। बड़ा एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में बहुत सारे, जहां बताया था कि जितने भी कार्बन्स होंगे, कौन से वाले, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कार्बन होंगे, उन सब पर जाकर हमारा क्या होगा, ClBr जाके लग जाएगा। तो यहां ध्यान दो, ये क्या आपके पास, बेंजीन, ये बड़ा क्या आपके पास N2O, बड़ा क्या है CH2, और ये क्या आपके पास CH3, तीन हो गए। तो बेटा क्या करोगे, आपका Br क्या लग सकता है, यहां भी लग सकता है और यहां भी लग सकता है, दो जगह लग सकते हैं। जो आपका Br है ना, वो यहां भी लगेगा और वहां भी, दो बेंजीन पे लग सकता है, नहीं लग सकता। याद होगा ना, बताया था एग्जांपल में कि बेंजीन पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो डबल बॉन्डेड है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। तो दो ऑप्शन बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों बना दो फिर, तो दोनों हो सकते हैं हमारे रिएक्शन के लिए आंसर में। तो देखो आपके पास ये आया, ये आया, ये आया, सॉरी, बेटा N2O को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना एज इट इज खुश रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो N2O आपका एज इट इज रहेगा, सॉरी NO2 है ना, NO2, ठीक है बेटा, वो है, ये आपका बेंजीन आ गया। बेटा क्या हो जाएगा, CH, एक बेटा Cl लगा दो, इसको क्या कर दो, CH3 कर लो। ठीक है, पहला बेटा तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, दूसरा हो सकता है कि सेम बेंजीन रह जाए, ठीक है, और ये आपका आ जाए NO2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CH2 बचेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2, वो दिख रहा होगा, रुक जाओ नीचे लिख देता हूँ इसको, रुक जाओ बेटा दोबारा लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्या लगा होगा, CH2 था ही, क्या लग गया आगे, Cl लग गया। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बट देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमसे बोला क्या गया था कि सिर्फ एक ही बना के देना है। सपोज, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो, राइट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर हेलो मोनो हेलो प्रोडक्ट। मतलब क्या बोला था, सिर्फ एक ही बताना है, क्या बताना है आपने, मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स। एक चीज मैंने बताया था आपको सिंपल सा, कि जब आपका हेलोजिनेशन होता है ना, तो अगर Cl2 ज्यादा क्वांटिटी में हो तो सारे हाइड्रोजन हट सकते हैं, तो बहुत सारे Cl लग सकते हैं। बट इन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ आप बता दो हमें एक लगने वाला, और दूसरा क्या बोला, क्या बेटा आपके पास सिर्फ बताना क्या, मेजर क्वांटिटी में। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि दोनों बने, कहा गया, हाँ, बेटा यहाँ पे क्या बन रहे हैं आपके, दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन, सॉरी Cl लग सकता है। बेटा क्योंकि बोला है बताना कौन सा, सिर्फ मेजर वाला जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। तो बेटा ज्यादा क्वांटिटी में बेटा क्या बनता है, ये वाला पहला वाला, ठीक है, जो पहला वाला है ना, वो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो उसको लिखोगे मेजर, इसको क्या लिखोगे, माइनर। तो बेटा ये बनेगा कम क्वांटिटी के अंदर, माइनर में। बेटा कैसे बनेगा, मेजर क्वांटिटी के अंदर, कैसा बनेगा, मेजर, ज्यादा बनेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है बेटा, ऐसा कैसे होता है समझ लो। बेटा बोला कि बेंजीन खुद रिएक्ट तो नहीं करता, बट बेंजीन बहुत पावरफुल होता है,
तो बेटा क्या करता है, ये जो कार्बन होता है ना बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन, वो काफी ज्यादा रिएक्टिव बिहेव करता है। लिख लो यहाँ पे नोट करके, जो आपका कार्बन होता है ना, फर्स्ट कार्बन अटैच्ड to the benzene is highly reactive, ठीक है। तो जो पहला कार्बन होगा ना बेंजीन के जस्ट बगल बेटा, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा। रीजन कुछ ऐसा होता है कि मान लो बेंजीन है आपके पास, और ये बेटा आपका CH2 था, फिर क्या था मान लो CH3 था बेटा। होता है क्या, देखो ध्यान से कि ये जो बेंजीन है ना, पूरा का पूरा बेंजीन बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करता है बाकियों से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूसरों से कोशिश बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छीन लिया जाए। तो बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है नीचे की साइड। तो पूरा जो रिंग है ना, क्योंकि वो बेटा रिंग क्या है आपके पास, रिंग बिहेव कर रहा है कैसा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के रूप में। वो डबल बॉन्ड है, ठीक है, बेसिकली डबल बॉन्ड है, साइजेस छोटे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये पूरा रिंग बिहेव करता है नेगेटिव फॉर्म में, बेटा ये बिहेव करता है थोड़ा सा पॉजिटिव। अब देखो इसका जो छीनने की पावर है ना, ज्यादा इफेक्टिवली किस पे काम कर रही है, इस पे, क्योंकि ये दूर है उससे, तो ज्यादा अच्छे से किसे छीन पा रहा है, इस वाले से। तो इस पे चार्ज कम क्रिएट होता है, इस पे चार्ज ज्यादा क्रिएट होता है। इसीलिए जो रिएक्टिविटी होती है ज्यादा अच्छी खासी किस पे होती है, इस वाले कार्बन पे रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए दोनों ही बनेंगे, बट आपका जो पहला वाला कार्बन है ना आपके पास, वो ज्यादा क्वांटिटी में बनने वाला है। तो सीएल जो लगेगा पहला वाला बेटा, इसको लिख दोगे मेजर है, और वो क्या आपके पास माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। ओके बेटा देखो सेकंड वाला, बेटा सेकंड में क्या है आपके पास, ये CH3 डबल बॉन्ड और HI। अब ध्यान रखना बेटा, आपके पास ये बेंजीन था, बट ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों में फर्क है। अब देखो आपका सिंपल सा क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड है और ऐड क्या कर रहा है, HI। बेसिकली आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी जो पीछे पड़ी थी हमने, कौन सी वाली, ये वाली, जहां पे डबल बॉन्ड होगा HBr या HCl डाल रहे हैं, तो वही वाली रिएक्शन हो गई। यहाँ पे क्या डाल रहे हो आप बेटा यहाँ पे डाल रहे हो HI डाल रहे हो। तो बेटा होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूटेगा ये वाला, और उसकी जगह H और I जाके लगेंगे। अब बेटा अब होगा क्या, H कहाँ लगेगा, अब काउंट करो बेटा, एक कार्बन ये वाला है, एक कार्बन ये वाला है। अब देखो इस कार्बन के हालात क्या है बेटा, एक बॉन्डिंग इधर, एक बॉन्डिंग इधर, दो और दो चार बॉन्डिंग। मतलब यहां पर जो कार्बन बैठा हुआ है उसका सिर्फ एक भी हाइड्रोजन नहीं, जीरो हाइड्रोजन है इसके पास, जीरो हाइड्रोजन। बेटा इसकी बात करें तो देखो एक इधर एक इधर एक इधर, तो तीन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो होगा। तो रूल क्या कहता है आपके पास, देखो यहाँ पेरोक्साइड डाल रखा है, नहीं डाल रखा है, इसका मतलब बेटा H कहां जाएगा, इसके पास, I कहां जाएगा, इसके पास, ठीक है। H जाएगा जहां पे H ज्यादा है। तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, यहां बना रहा हूं, ये आया बेंजीन, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, डबल बॉन्ड टूट चुका होगा बेटा। ये CH3 था, देखो ना H कहां लगा होगा जाके, इस पे, यहाँ बेटा H लग गया होगा एक्स्ट्रा वाला बेटा, यहाँ पे क्या लग गया आपके पास, यहाँ जाके लग गया होगा I। तो इस तरह की रिएक्शन हुई होगी जो पीछे पड़ा था हमने मार्कोनी रूल के हिसाब से। आया समझ में? तो मार्कोनी रूल को अच्छे से याद रखा करो, ये इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार यूज होगी, ठीक है। बेटा देखते हैं लास्ट वाला, बेटा देखो लास्ट में क्या है, फिर से देखो इस बार डबल बॉन्ड है Br2 है, HBr नहीं है, HI नहीं है, वो नहीं है। तो बेटा ये रिएक्शन कौन सी थी, जहां पे डबल बॉन्ड फिर टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद दोनों ही कार्बन को क्या मिलने वाले, Br मिलेंगे, क्योंकि H है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एक एक Br लगा देंगे, नहीं सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी सॉरी, ये रिएक्शन तब होती जब बेटा यहाँ पे क्या लिखा होता, CCl4 लिखा होता, बट यहाँ पे फिर से बेटा क्या लिखा हुआ है,
यूवी लाइट लिखा क्या लिखा बेटा आपके पास, यूवी लाइट लिखा गया है, मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, सिर्फ क्या होगा, जाके क्या लगने वाले, बी आर लगने वाले। अब ध्यान दो, बी आर डबल बॉन्ड कार्बन पे नहीं लगने वाला, बता दिया पहले ही। कहाँ कहाँ लग सकता है आपके पास, वो यहाँ लग सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी जो कार्बन है ना जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है उनमें लग सकता है। ध्यान रखना बेंजीन नहीं है, यहाँ बेंजीन था इसीलिए अंदर बॉन्डिंग नहीं हुई थी, यहाँ पर बेंजीन नहीं है तो बॉन्डिंग होगी जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो बेटा इस कार्बन पे इस कार्बन पे इस कार्बन पे इस कार्बन क्या हो सकती है, बॉन्डिंग हो सकती है बेटा। लेकिन बता रहा फिर बताया था कि तो एक यहाँ लगा सकते हो, यहाँ यहाँ और यहाँ। लेकिन बताया था ना कि हमें क्वेश्चन बोला गया सिर्फ बताना है मेजर प्रोडक्ट। तो बेटा देखो ध्यान से फिर से, ये डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ये वाला और ये वाला, बेटा ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बगल में बैठा हुआ है और वो पावरफुल होते हैं और छीन लेते हैं, तो चार्जेस क्रिएट करेंगे। बेटा ध्यान दो, अगर मेरा सील यहां लगे या फिर यहां लगे, अगर यहां लगेगा तब भी बेटा सेकंड नंबर पे, यहां लगा तब भी क्या होगा, सेकंड नंबर पे। तो दोनों क्या है, सेम चीज ही है, तो किसी एक को बना के छोड़ दोगे आप। एक सेकंड गलती से गिर गया, ठीक है बेटा। तो बेटा क्या बनने वाला है, कोई एक ही बना के दिखाओगे डबल बॉन्ड आपका बच जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड रह गया, मान लो यहाँ पे बी आर लग जाएगा, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ लगा तब भी वैल्यू, नाम बेटा सेम था तो हम उसको एक ही बनाते हैं आगे सन में। तो बेटा ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, समझ लो अच्छे से, जो हमने रूल पढ़े थे अभी तक प्रिपरेशन के अंदर, उन्हीं रूल के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, एग्जाम्पल भी और ये टेक्स्ट वाला भी। होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कट लिख लो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में इसको लिखते रहो। हो गया, ठीक है, देखो आ गया। ओके बेटा, और क्वेश्चन क्या थे हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के अंदर, लेट मी होल्ड। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर था 6.5, एक बार नंबर डाल दो, इस पे नंबर डालना रह गया था। क्या था ये बेटा, ये था 6 पॉइंट, सॉरी अरे ब्लू 6.5 बेटा क्या था, इन टेक्स्ट का। ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चंस थे। अब बेटा देखो और भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। तो बेटा क्या क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। बेटा बोला क्या गया है कि जब हम KI की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं करते। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली यूज क्यों नहीं हो रही जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो। ओके देखो, बेटा ये वाली रिएक्शन कौन सी समझाता हूँ बेटा, कौन से वाले को बुक वालों ने थोड़ा सा आपको कंपेयर करने को बोला गया है। आई सपोज, रुक जाओ पहले एक बार इसको मैं बड़ा क्या लेता हूँ, उसको एक बार अलाइन कर लेते हैं अपने पेजेस के ऊपर ताकि हमें समझने में थोड़ी सी, पहले दो क्वेश्चन को रखते हैं फिर आएंगे हम बाकी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी। ठीक है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारा आगे बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आता बेटा 6.2 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, 6.2 तो देखो हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे की साइड, समझाता हूँ बेटा कहाँ पर किया, क्यों पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। तो बेटा प्रिपरेशन में था बेसिकली आपके पास, देखो बेटा देखो एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने लास्ट में, एक बड़ा SOCl2 वाला था, PCl3 था, PCl5 था, HCl वाला था, बट एक लास्ट रिएक्शन करवाई थी देखो याद हो, जहां पर आपका एल्कोहल था, बेटा क्या ऐड किया था, NaBr ऐड किया था, और क्या ऐड करा था, H2SO4 ऐड कर दिया था। क्या ऐड किया था, H2SO4 ऐड किया था, और क्या बन गया था हमारे पास, OH की जगह क्या लग गया है आपके पास, OH की जगह आपका लग गया आपका Br लग गया था।
तो बेटा बोला गया है जब ये रिएक्शन करा पा रहे हैं NaBr की, मतलब Br लगा पा रहे हैं NaBr की हेल्प से, तो फिर आयोडीन क्यों नहीं लगा सकते? ठीक है ना, तो ये यहाँ से बेटा क्वेश्चन उठ के आया है ये। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे और फिर इसको सॉल्व कर डालते हैं। देखो बेटा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कि मेरा जब ये इसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, 6.2 का, ठीक है। तो बेटा बोल रहे हैं कि जब ये रिएक्शन हो सकती है CH3 CH2 OH प्लस NaBr, और बेटा डाला क्या था साथ में, H2SO4 डाल दिया था हमने। तो बेटा हुआ क्या था, बेसिकली यहाँ से Br टूट गया था, यहाँ से OH टूट गया था, और आपस में क्या हो गया, तो रिप्लेस हो गए थे। तो हमारा आंसर क्या मिल गया था, CH3 CH2 Br। ओके, तो बेटा ये रिएक्शन हुई थी। अब क्या बोल रहे हैं, सेम चीज हम आयोडीन के साथ क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब अगर हम ये वाला यूज कर ले CH3 CH2 OH बड़ा Na, तो देखो ध्यान से, एक बेटा तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। सोडियम और पोटेशियम मतलब बेटा सेम चीज होती है, तो उन्होंने सोडियम की जगह बोला पोटेशियम, मतलब बेटा दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सोडियम की जगह पोटेशियम, मतलब वही चीज है। बेटा बोला अगर यहाँ पर H2SO4 डाल दे तो हमें ये चीज मिल जानी चाहिए थी, CH3 CH2 I, लगभग तो रिएक्शन सेम ही है। यहाँ से I टूटता, यहाँ से OH टूटता, और OH की जगह क्या लग रहा था, I लग जाना चाहिए था। बट ये चीज हमें नहीं मिलती, हमें करवाते ही नहीं है, क्योंकि ये होता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जब वहां पे हो रहा है तो यहाँ भी तो होना चाहिए। तो बड़ा होता, देखो ध्यान से क्या होता है, बेसिकली क्या हो रहा है, इस वाले में तो कोई गड़बड़ होती ही नहीं है। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो H2SO4 है ना, पोटेशियम आयोडाइड, H2SO4 और पोटेशियम आयोडाइड, बेटा समझो यहाँ पे। बेटा अगर बात करूं पोटेशियम आयोडाइड की ना, तो देखो के हमेशा बेटा होता है प्लस के अंदर, तो के होता है प्लस के अंदर, बेटा आयोडीन होता है माइनस के अंदर, ठीक। बेटा सल्फर की बात करूं तो इस सल्फर के अंदर H2SO4 जो होगा बेटा आपके पास, ध्यान रखना है, इसमें सल्फर बेटा होता है +6 के अंदर, सल्फर बेटा होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक। तो बेटा ये क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जो पोटेशियम आयोडाइड है ना और H2SO4। अब बेटा रिएक्ट करने के बाद होता क्या है, बेसिकली आपके पास ये जो I है ना, ये बन जाता है I2। क्या हो जाता है, I2। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये +6 में है, तो इसकी कोशिश होती है नीचे आने की, मतलब +4 पे आ जाए। बेटा इसकी कोशिश क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। बेसिकली बेटा आपके पास ये जो है ना बेटा, ये होता है वेरी हाई या वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेटा उससे हो क्या रहा है कि आपका जो आयोडीन है ना, वो रिएक्ट कर जा रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ, और बना क्या जा रहा है, I2 बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, I2 बन जा रहा है। बट सेम रिएक्शन बेटा यहाँ पे नहीं होती, वहां पे बेटा क्या होता है, Br भी माइनस में है, बट आयोडीन जितना रिएक्टिव नहीं होता। ये भी क्या है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये भी बेटा क्या है, हाईली रिएक्टिव है। बेटा जो Br था ना, वो क्या आपका लेस रिएक्टिव है, तो उसका रिडक्शन नहीं होता। बट आयोडीन में बेटा क्या होता है, रिडक्शन। आप सिंपल एग्जांपल लिख दोगे कि पोटेशियम आयोडाइड क्या करेगा, H2SO4 से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, I2 बना देगा। जैसे बेटा I2 बन गया, आपका पोटेशियम आयोडाइड पूरा का पूरा खत्म हो गया, बच क्या गया, I2। अब रिएक्शन में ये बचा ही नहीं, तो इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसके अंदर, ऑल पोटेशियम आयोडाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू I2 by H2SO4, therefore no potassium iodide left for reaction with alcohol। ठीक है, ये आंसर आपको एग्जाम में लिखना है कि जितने भी पोटेशियम आयोडाइड थे वो क्या बन जा रहे हैं, I2। तो पोटेशियम आयोडाइड बचा ही नहीं, तो रिएक्शन हो पाएगी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेटा इस पहले वाले का आंसर से ना निकले था एग्जाम में, आपने सिर्फ ये लिख के आना है, और एक रिएक्शन आओ तो ये लिख सकते हो, वाला रिएक्शन लिख के आ जाओ, ठीक है। तो ये आपका इसका एग्जैक्ट आंसर था, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6.3।
बेटा क्या बोला, राइट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन है, बकवास बिल्कुल। ठीक है, बना दो तब भी। बेटा बोला क्या, प्रोपेन लेना है और प्रोपेन के क्या करना है, बताने हैं डाई हेलोजिन वाले जितने भी क्या होंगे स्ट्रक्चर्स होंगे, बेसिकली बनाने हैं आइसोमर्स। वो सारे के सारे आइसोमर्स जो प्रोपेन से बन सकते हैं, जिसमें कम से कम 2 क्लोरीन या 2 कोई भी हेलोजन लगा हुआ हो। तो एग्जाम्पल बेटा देख लो क्या क्या हो सकता है इसका। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6.3। तो बेटा ये हो गया आपका इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 6.3 हो गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा बोला है प्रोपेन होगा और उसके अंदर 2 Br या Cl लगा सकते हो। तो देखो क्या क्या बन सकता है। बेटा देखो, एक तो पहला है कि CH3 CH2 CH3, बेटा ये आपका होता है प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन। अब इसमें 2 Cl लगा देने हैं। देखो पहली चीज क्या बन सकती है, तब दोनों Cl कहाँ लग जाए, पहले वाले कार्बन के ऊपर। तो देखो Cl Cl, बाकी आपका हाइड्रोजन एक बच जाएगा, अपना CH2 हो गया और क्या रह गया, CH3 हो गया। ठीक है, नाम भी साथ में लिखोगे पता चला तभी कि सेम है अलग है। तो बड़ा क्या कहलाएगा ये, देखो फर्स्ट फर्स्ट दोनों 1 पे लगे हुए हैं, 1 1 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो देखो पहली चीज तो ये बन गई। ठीक है, दूसरा बेटा दूसरे वाले पे लगा दो दोनों को एक साथ। तो देखो ये CH3 बेटा रहेगा, ये क्या होगा Cl Cl CH3, बेटा नाम क्या हो जाएगा इस बार, 2,2 डाई क्लोरो डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है बेटा, ये सेकंड बन गया आपके पास, आए समझ में। बेटा तीसरा क्या कर सकते हो, इन दोनों पे लगा लो। बेटा ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं फिर कंफ्यूज मत होना। अगर मैं दोबारा से, सॉरी पहली बार अगर यहाँ पे लगा दूंगा बेटा 2 Cl, तो देखो नाम क्या होगा, नंबरिंग मुझे यहीं से करनी पड़ेगी 1 2 और 3। तो बेटा नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो, फिर से क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब ध्यान तो बेटा वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं ये वाला, तो देखो ये और ये नाम क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नाम बिल्कुल क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं बन सकता, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये नाम सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो नाम सेम नहीं होनी चाहिए। तो बेटा देखो क्या कर सकते हैं, बेटा इस बार क्या कर लो आप, ये जो CH है इसको 2 रहने दो, एक Cl यहां लगा दो, एक CH एक Cl यहां लगा दो, इसको बड़ा कर दो CH3। तो बेटा नाम क्या होगा इस बार बेटा नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो बेटा ये नाम हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला क्या कर सकते हैं, देखो अगर उठा के बेटा इसको यहाँ यहाँ लगाएगा फिर से 1,2 हो जाएगा, तो नहीं आ रहा ना मैं। बेटा चौथा क्या बना सकता हूं मैं, बेटा एक पहले पे लगा देते हैं, CH2 होगा ना, और एक बेटा बाद वाले में लगा दो। तो बेटा इस बार क्या हो जाएगा, 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है बेटा, फिर से कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ और यहाँ पे लगाऊंगा ना इसके ऊपर, इस पे और इस पे, फिर से नाम बेटा क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, तो नाम ये वाला रिपीट कर जाएगा, तो और नहीं बन सकता वो। बेटा और कोई पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि कुछ भी बनाओगे नाम क्या हो जाएगा, खुद को रिपीट कर देगा। तो बेटा ये आपके पॉसिबल क्या हो गए, आइसोमर्स हो सकते हैं प्रोपेन में जब 2 क्लोरीन लगे हुए होंगे। ठीक है, और कुछ लग सकता है नहीं, नाम रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बात है लास्ट क्वेश्चन जो इसमें था इन टेक्स्ट के अंदर, दैट इज दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.4। इसको उठाते हैं, लेके चलते हैं आगे ताकि इसको सॉल्व कर सके हम। तो बड़ा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे बड़ा क्या क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का 6.4 कि among the isomers isomeric alkenes
of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochlorides and 4 isomeric monochlorides. ओके तो बड़ा बोला क्या आपके पास कि हमारे पास पहले बनाओगे क्या कि जो C5H12 मतलब पेंटेन की बात हो रही, पेंटेन का वो बताओ फॉर्म जिससे हमें पहले में जब उसका बेटा क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन कराएंगे फ्री रेडिकल वाला, तो हमें ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो देखो बेटा ध्यान से पहले क्या करेंगे, हम पेंटेन के जितने पॉसिबल आइसोमर्स वो बना लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ओके देखो पेंटेन क्या होता है बेटा, आपके पास 5 कार्बन बिल्कुल कैसे लगे होंगे स्ट्रेट में, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन बाद में जोड़ दूंगा मैं। तो पहली चीज क्या हो सकती है, पांचों को पांचों कहां चले जाए बेटा, प्लस स्ट्रेट चेन बन जाए। ठीक है, पांचों पांचों कहां चले जाए, एक सीधे लाइन में लग जाए। ओके बेटा दूसरा क्या बन सकता है बेटा, 4 चले जाए किसमें, लाइन में, पांचवा कहां चला जाए, इधर की साइड। ये हो सकता है ना कि 4 सीधे रहे और पांचवा कहां लग जाए, नीचे लग जाए। अब थोड़ा इसको उठा के यहाँ लगाते हैं तो देखो स्ट्रेट चेन हो जाती है, काउंट स्ट्रेट में होता है, ऐसे काउंट नहीं होता। देखो इसी को उठा के बेटा यहाँ लगा दूंगा तो देखो सेकंड नंबर पे, यहाँ से भी कहाँ पे सेकंड नंबर पे लगाओ तो वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगला क्या बन सकता है, 3 को एक साथ रख लो, एक ऊपर लगा दो और एक नीचे लगा दो, होगा। अब देखो और कुछ बन सकता है 5 कार्बन को, नहीं बनता, बनाओगे तो नाम रिपीट कर जाएगा। तो कैसे भी पॉसिबिलिटी बनाओगे ना, एक सेकंड कैसे भी पॉसिबिलिटी अगर लगाएंगे ना तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो ध्यान से, 5 सीधे हो सकते हैं, या फिर 4 सीधे और एक नीचे हो सकता है, या फिर तीसरा कंडीशन 3 सीधे और बीच में क्या हो जाए, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ कुछ बोलेंगे सर ऐसे भी तो बना सकते हो, सी सी सी, एक सी यहाँ लगा दो और एक सी यहाँ लगा दो, है ना, मन में आ रहा होगा। अरे पागल ऐसे नहीं होता था कोई, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्ट्रेट होगा और किस पे आ गया, सेकंड नंबर पे ये बन गया ये वाला। ठीक है, तो जो बुद्धि आप लगा रहे हो वो नहीं लगेगी, तो ध्यान रखना क्या लगाना है आपको। ठीक है, तो ये 3 बेटा आइसोमर्स बनते हैं किसके, पेंटेन के 3 ही बनते हैं बेसिकली। अब बेटा देखो ध्यान से क्या बोला गया है कि कहां कहां पे क्लोरीन लग सकती है। अब देखो बेटा हाइड्रोजन बाद में जोड़ दो, कुछ चिंता मत करो उसकी। बेटा बोला क्या है, जब इनमें क्या ऐड करवाए, देखो ध्यान से क्या करवा रहा हूँ बेटा, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं Cl2 और किसके प्रेजेंस में, HNO के प्रेजेंस में। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो Cl कहां कहां लग सकता है बेटा, पहले कार्बन पे तो देखो C C C C C, क्या लग गया Cl। बेटा दूसरा क्या बन सकता है, C, दूसरे नंबर पे Cl लगा देते हैं, कितने ज्यादा हो गए क्या, हाँ ठीक है ना। बेटा एक क्या लग सकता है तीसरे नंबर पे, तो देखो C C C आएगा, बेसिकली यही तो होगा, या तो पहले पे कार्बन लग सकता है Cl लग सकता है, या दूसरे पे, या फिर तीसरे पे Cl लग सकता है। अब देखो चौथे पे लगाऊंगा बेटा तो फिर से दूसरा नंबर काउंट हो गया वो, इस पे लगाऊंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, पहला वाला काउंट हो जाएगा। लगाना हमने कितने बेटा, आपका सिर्फ एक ही लगाने, तो 2 नहीं लगाने इस बार, सिर्फ एक ही लगाने, तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हाइड्रोजन बेटा जोड़ दो इसके अंदर, तो क्या बनता है फिर ये बेटा, ये होता था CH3, ये आपका CH2, ये CH2, ये CH2, ठीक है बेटा, और ये क्या बनता है CH2। तो बेटा एक कंपाउंड ये बन सकता है, दूसरा देखो यहाँ पे CH3 CH CH2 CH2 CH3, बेटा क्या बनेगा आपके पास CH3, ये CH2 होगा, ये आपका CH होगा, ये आपका CH2 होगा और ये क्या होगा CH3। ठीक है, तो ये आपके कंपाउंड्स बन रहे हैं बेसिकली, इस वाले से आपके ये बन सकते हैं। तो बेटा ये था क्या एक्चुअली में, CH3 CH2 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 और CH3, बेसिकली था बेटा क्या, ये बेटा पहला वाला था आपका पेंटेन था, सिंपल सा क्या था आपके पास, पेंटेन। ठीक है, कौन सा पेंटेन, इसको एन पेंटेन ही बोल सकते हैं, सिंपली पेंटेन बोल, तो पेंटेन से बेटा ये 3 बन सकते हैं। बेटा इसमें देखो अगर इसके अंदर हम Cl2 डाल के क्या करते बेटा, HNO डाल देते, मतलब बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज डाल देते, HNO में अल्ट्रावायलेट बोल सकते हो, इसको डालता हूँ बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो। कहाँ गया, देखो बेटा अगर यहाँ भी अल्ट्रावायलेट डाल जो हो गया तो यहाँ भी डाल रहे हैं। अब देखो कहाँ कहाँ पे लग सकती है चीजें। ओके
देखो थोड़ा पहले इस कार्बन पे लगा दो, थोड़ा क्या लगेगा सी है, यहाँ क्या लगा दिया मैंने Cl लगा दिया, बेटा क्या लगेगा सी सी, सॉरी थोड़ा जगह छोड़ते हैं, लिखना भी तो है मुझे, थोड़ा सी सी सी, कितने हो गए, 4 हो गए, और एक पांचवा सी कहाँ था, यहाँ था, ठीक है बेटा। तो पहला ये लग सकता है बेटा, दूसरा बेटा कहाँ लगा सकते हो, इसके ऊपर तो ध्यान से, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर दूसरे पे लगाओ तो क्या होगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो नाम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं Cl, सॉरी Cl है बेटा, यहाँ पे C लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा C, तो बेटा ये बन सकता है, देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये था 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन था, तो दो बन चुके ऑलरेडी। बेटा तीसरा कहाँ लगा दो, मैं सर के ऊपर लगा दो इसके, देखो 1 2 3, Cl बेटा कहाँ लगा दो ऊपर, C कहाँ लगा दो नीचे, फिर क्या गई ये, तो बेटा देखो यहाँ से काउंटिंग होगी इस बार, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। बेटा एक कहाँ लगा सकता हूँ, इस पे लगा के देखते हैं, किस पे, लास्ट वाले पे, देखो यहाँ लिख रहा हूँ वहीं पे, सी 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 सी, ये सी बेटा यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, ठीक है। बेटा देखो नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, बेटा ये क्या था, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये बेटा आपके पास 1 क्लोरो 2 मिथाइल, चारों के नाम क्या बेटा अलग अलग है। अब बेटा लास्ट कार्बन कौन सा रह गया, ये वाला रह गया ना। अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे Cl लगाऊंगा ना, तो नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4, तो होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, तो ये वाला सेम चीज ही है, तो इसमें 4 बन सकते हैं। तो बेटा इसका नाम क्या होगा बेसिकली, ये CH3 होगा, ये CH2 होना चाहिए था, बेटा क्या होना चाहिए CH, ये होना चाहिए CH3, और ये क्या हो गया आपका CH3। तो बेटा बेसिकली ये कौन सा फॉर्म था, ये था 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या था आपके पास, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसके बेटा 4 बन सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, सेम चीज बनेगी। बेटा देखो लास्ट वाले में, ये इसका पार्ट था बेटा आपके पास, पूरा का पूरा ध्यान रखना। देखो उसके अंदर बेटा देखो इसमें कार्बन कहाँ है, ऊपर एक नीचे और एक इधर इधर, तो देखो बीच वाले कार्बन तो लग ही नहीं सकते, 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। बेटा मान लो पहले लगाते हैं इस वाले कार्बन के ऊपर, तो बेटा क्या हो जाएगा सी, क्या लगा दिया Cl, सी सी सी, और क्या रह गया C। अब बड़ा ध्यान दो, अगर इसकी नेमिंग कर देना तो ये आपके 3 स्टेट चेन हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, ऊपर नीचे हो गए, तो नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, नाम तो चल रहा है, ये स्टेट चेन हो गई, तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये नाम होगा। अब बड़ा ध्यान दो, अगर मैं Cl अब कहाँ लगाऊं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इस वाले पे, तो देखो क्या हो जाएगा सी 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 सी, बड़ा क्या लगा Cl, तो बेटा देखो मेन चेन इसमें कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बेटा नाम क्या हो गया सेम। बेटा सेम, अगर यहाँ लगाऊंगा तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो बेटा इसमें क्या होगा, कहीं भी लगाएंगे ना, बीच वाले में तो लगना नहीं है, और बाकी दोनों में कहीं भी लगाएंगे तो नाम पहले वाला ही बनेगा, तो बेसिकली इसमें एक जगह ही Cl लग सकता है, ठीक है। तो बेटा इसका नाम क्या हुआ, तो ये होना चाहिए CH3 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 CH3, बेटा नाम क्या हुआ, देखो सिंपल सा, ये आपको मान लो स्ट्रेट चेन, या तो ये वाला मान लो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बेटा ये आपका नाम हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपके पास, कि पेंटेन के वो आइसोमर्स बताओ जिनके अंदर जब Cl ऐड करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही मिलने वाला है, मोनोक्लोराइड। तो बेटा आंसर कौन सा हुआ, इस वाले से, देखो इस वाले से जब एडिशन कर रहे हैं सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो बेटा इसका आंसर क्या लिखोगे, ये वाला जो आंसर है आपके पास, क्या 2 डाई क्लोरो, सॉरी डाई मिथाइल ना, डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक बेटा, तो ये पहले वाले का आंसर हुआ। बेटा दूसरे वाले की बात करते हैं, जिसमें 3 आइसोमर बनने चाहिए किसके, पेंटेन वाले के, तो देखो 3 क्या बनते हैं, 1 2 3, पूरा नाम क्या था, सिंपल सा पेंटेन, जो नॉर्मल पेंटेन है ना उससे क्या बनने वाले, 3 आइसोमर्स बनेंगे, और पेंटेन का ही अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो कितने बनने वाले, 4, तो बेटा नाम क्या है इसका, 2 मिथाइल, क्या होने वाला है, ब्यूटेन, ठीक है। तो बेटा ये आपके 3 नाम हो जाएंगे,
आगे समझ में? तो बेटा ये था आपका इन टेक्स्ट का आंसर, समझ लो अच्छे से। देखो फिर से देखो, एक बार देखो, फिर समझाता हूँ अच्छे से क्या चीज हुई। एक बार इसको अच्छे से देखो, फिर समझाते हैं मतलब हुआ क्या है। देख लिया कुछ? तो देखो ना क्या हुआ इसके अंदर। बेसिकली बोला क्या था, देखो ध्यान से, अमोंग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, बोला क्या था कि जो आपका पेंटेन है ना, C5H12 पेंटेन है, उसके जितने भी आइसोमर्स होंगे, थोड़ा तीन ही बन सकते थे, एक दो तीन बना लिया था मैं चेक करके। अब बड़ा बोला उसमें से कौन सा आइसोमर सिर्फ एक क्लोरीन ऐड करवाएगा, तीन बनवाएगा और चार। तो देखो इसने बनवाया एक, इसने तीन और इसने चार, तो ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट इसको करना पड़ता है इसी तरीके से। ठीक है, ये नंबर अगर आप एग्जाम में आएगा 3 नंबर में आता है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से, अगर टाइम कंज्यूम हो रहा है तो। ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा सा आइसोमर वगैरह क्या होते हैं, पढ़ा था अपनी 11th में। नहीं होगा तो कोई नहीं, 11th से स्टार्ट करेंगे सीरीज, तो वहाँ पे आप जो शुरू के जो चैप्टर्स है ना दो, आपका जैसे जीओसी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला चैप्टर जो था, और दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन, वो थोड़ा सा एक बार आप गो थ्रू कर लेना उस लेक्चर्स को भी, ताकि आपको ये चैप्टर्स आसान लगेंगे, क्योंकि वो आपका बेसिक था, उसी से चीजें चलती हैं आपकी सारी की सारी। ठीक है, आए समझ में? गुड, देखो आ गया। तो बेटा लगभग कहाँ तक पहुंच गया हमारे पास? तो बेटा हमारे पास ये इंडेक्स्ड हो गए, एग्जाम्पल हमने कर ही लिए। तो बेटा ये देखो एग्जाम्पल हो गए, और क्या हो गया हमारे, इंडेक्स्ड हो गए। अब बेटा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या आपके पास? वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? अल्केन्स वगैरह की। देखो बेटा क्या है आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो बेटा कुछ पॉइंट से लिख लो, क्या मतलब है बेटा? बेटा तो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। क्या बेटा आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स बोल रहा हूँ सॉरी, हेलो अल्कीन्स बेटा, हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स की बेसिकली ऑफ हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है बेटा, सेम चीज। बट देखो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा क्या क्या देखते हैं, दो ही चीज बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, साथ में देखेंगे बेटा आपके पास। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो देखते हैं वो है बेटा आपके पास, वो है सॉल्युबिलिटी, कि पानी में या किसी चीज में किसमें सॉल्युबिलिटी होगी। बेटा तीसरा जैसे बोलते हैं पोलैरिटी। ठीक है, क्या देखते हैं, पोलैरिटी देखते हैं। ये तीन बेसिक टॉपिक्स हम देखते हैं इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। बेटा पहली चीज देखो, पोलैरिटी से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, पोलैरिटी से ही पहला। बेटा किससे स्टार्ट कर रहे हैं, पोलैरिटी के साथ। बड़ा याद होगा, बेसिकली कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। बड़ा अगर जैसे मान लो Cl है और Cl है, मतलब Cl2 है, बॉन्डिंग करेगा। बड़ा इसमें क्या होता है, Cl बेसिकली बन क्या रहा है आपके पास, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्योंकि दोनों ही Cl है, तो बड़ा जो इलेक्ट्रॉन बीच में रखे होते हैं ना, वो इक्वली वहीं पे रखे होंगे, कोई शिफ्ट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट होगा नहीं। तो बेटा इस तरह के कंपाउंड को बेटा बोलते हैं नॉन पोलर, जिनमें कोई चार्ज नहीं होता। बट बेटा आपके पास क्या होगा, HCl बन जाए। अब बेटा HCl में क्या होगा कि Cl पावरफुल है, H बहुत वीक होता है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में होते हैं ना, वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, Cl की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेटा स्लाइटली नेगेटिव बिहेव करता है और स्लाइटली पॉजिटिव बिहेव करता है। वैसे बेटा क्या होगा, H है ना, तो बॉन्डिंग हुई होगी। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ चले गए, Cl की तरफ, मतलब वो चले जाते हैं Cl के पास चिपक जाते हैं, होना कहाँ जाता है, बीच में। बट वो चले गए कहाँ पे, Cl की तरफ, मतलब बहुत दूर तो नहीं गए बट शिफ्ट हो गए Cl की तरफ। तो बेटा उसके क्या बोलते हैं कि Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और H पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। तो बेटा इन इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बेटा बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बेटा बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। बेसिकली दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। बेटा रूल क्या होता है कि अगर कोई पोलर चीज है, क्या बेटा आपके पास पोलर चीज, वो डिसॉल्व होती है बेटा किसके अंदर, वो डिसॉल्व होगी जाके पोलर के अंदर ही। क्या होता है आपके पास,
वो डिसॉल्व होगी जाकर किसमें, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगी। बट एग्जांपल क्या होता है पोलर सॉल्वेंट का, बेसिकली वाटर। वाटर बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, पोलर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अगर कोई चीज होगा पोलर से चार्जेस होंगे तो जगह पानी में आराम से घुल जाती है, जैसे नमक हो गया पोलर होती है, ठीक है, वो घुल जाती है। पर जो नॉन पोलर होती है ना आपके पास, क्या होती है नॉन पोलर, बेटा वो डिसॉल्व होती है, मिक्स हो जाती है अच्छे से किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नॉन पोलर कोई चीज ले लो, तो बड़ा इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेंजीन हो गया, ठीक है, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे एग्जाम्पल बड़ा क्या मतलब, इसका बड़ा फुल फॉर्म क्या होता है, CCl4 उसको बड़ा बोलते हैं। या फिर बड़ा ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स वगैरह होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे नॉन पोलर के अंदर ही आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली होती है पोलरिटी के ऊपर, क्यों लिखा समझ लो। बेटा होता क्या है, ध्यान दो, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, कौन से बेटा, हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, अल्कीन्स। तो बेटा अल्कीन्स का एग्जांपल अगर ले तो अल्कीन बेटा कैसे होते हैं, देखो मान लो जैसे CH3 है, CH2 है और CH3 है, प्रोपेन ले लिया। अब देखो यहाँ बॉन्डिंग हो रही है कार्बन 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 के बीच में, तीनों ही कार्बन है, तो आपस में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट होता है, नहीं बेटा, पूरे कंपाउंड बेटा क्या होता है, जीरो चार्ज। क्योंकि जीरो चार्ज है इस पूरे कंपाउंड के ऊपर, तो बेटा क्या हो गया, ये बेटा बिहेव करता है कैसे, नॉन पोलर के रूप में। क्या बिहेव करेगा, नॉन पोलर के रूप में। तो जितने भी आपके पास अल्केन्स होते हैं ना, चाहे ब्यूटेन प्रोपेन पेंटेन हेक्सेन हो, ये सारे के सारे प्योरली बेटा क्या होते हैं आपके पास, ये होते हैं आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, कहाँ डिसॉल्व होते हैं, जाकर ये बेंजीन के अंदर या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर तेल के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बड़ा बात है किसके ऊपर, हेलो एल्केन्स के ऊपर। बड़ा हेलो एल्केन मतलब होता है कि जहां पे R मतलब कार्बन ग्रुप होगा और क्या लगेगा X। अब देखो X पावरफुल होगा, ClBr क्या होता है पावरफुल होते हैं, तो स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, ठीक है। बट दिक्कत क्या होती है बेटा इसके अंदर, कि मान लो बेटा कार्बन ऐसा है CH3Cl, तो स्लाइटली नेगेटिव है और स्लाइटली पॉजिटिव होना चाहिए, परफेक्ट है। लेकिन अगर कार्बन की चेन थोड़ी लंबी हो जाए, से CH3 CH2 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 फिर Cl लग रहा है, अब बेटा क्या होगा इसके अंदर कि यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव तो है, थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव यहाँ पर है, बट यहाँ आते आते यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें पोलर बेटा तब मानते हैं कि जब दोनों एंड, एक एंड नेगेटिव और एक एंड पॉजिटिव हो। अब इसमें क्या होता है, लंबी चेन जैसी बनती है ना, तो क्लोरीन का बस का नहीं है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन छीन सके, वो इसके छीन सकता है। पर दिक्कत क्या है, ये पूरे चेन का दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। हमें क्या चाहिए, एक एंड पे नेगेटिव और दूसरे एंड पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जो इसमें दिख रहा है। बट लंबी चेन में क्या होता है, जो इसका चार्ज है ना वो यहां तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा होगा क्या आपके पास, जो आपके लोअर कार्बन्स होते हैं ना, लोअर हेलो अल्केन्स, लोअर हेलो अल्केन्स, वो क्या होते हैं, थोड़े से पोलर होते हैं। बट थोड़े से भी हाइयर हेलो अल्केन्स होंगे ना आपके पास, हाइयर हेलो अल्कीन्स, बेटा उसको बोलते हैं स्लाइटली पोलर, बोलते हैं बहुत कम होगा, स्लाइटली पोलर। इसमें चार्जेस तो है बट उतना इफेक्टिव चार्ज नहीं है, तो बेटा क्या होगा, स्लाइटली पोलर होगा। क्या होगा, स्लाइटली पोलर, इसका मतलब जो थोड़े बहुत छोटे वाले हैं ये थोड़ा सा, अब ध्यान रखना, पोलर के अंदर आपके पास होता है एक बहुत एक्सट्रीम पोलर, एक बहुत लो पोलर। अगर सिर्फ नॉर्मल पोलर है ना, तो ये थोड़ा बहुत पानी में सॉल्युबल होगा, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बेसिकली बेटा आपके पास वो चीज अच्छे से डिसॉल्व होती है पानी में जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली होनी चाहिए। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो समझा दो आगे लेक्चर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बहुत कम सॉल्युबल होता है ये,
ये तो स्लाइटली पोलर है, तो ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा। डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो जो छोटे वाले अल्केन्स होंगे, हेलो अल्केन, थोड़े बहुत सॉल्युबल होंगे पानी के अंदर, बड़े वाले बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिजॉल्व कहाँ होते हैं आपके पास? डिजॉल्व होते हैं आपके पास नॉन पोलर्स के अंदर, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बेसिकली बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो इनको कहाँ डिजोल्व करना है आपको पता चल गया यहाँ से। थोड़ा पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, कौन सी? कौन सी? पोलैरिटी वाली। बेटा दूसरी कौन सी थी? तो पोलैरिटी बेटा क्लियर हो गई, और ये सॉल्युबिलिटी भी हो गई एक तरह से आपके पास, सॉल्युबिलिटी पीछे ही होगी ना आपके पास। तो देखो पोलैरिटी बेसिकली हेल्प करती है पता करने में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। तो पोलैरिटी बेटा, और ये क्या था आपके पास, मान लो ये आपका सॉल्युबिलिटी हो गया दूसरा टॉपिक, दोनों आपस में लिंक्ड ही होते हैं, तो हाँ समझ में आ गया। बट आखिरी में क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान दो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पर देखो होता है क्या है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, देखो जब किसी चीज को बॉइल करते हैं, बॉइलिंग समझ लो बेटा पहले क्या करते हैं, बॉइल करते हैं। तो बॉइल करने का मतलब ये होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को अलग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो बेटा आपके पास, जैसे हमारे पास HCl है, क्या है आपके पास, पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और ये तीसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, HCl के हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। बट होगा क्या, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव बिहेव करेगा, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। देखो ये मॉलिक्यूल अलग, ये अलग, ये अलग, इन दोनों के अपने 8 पूरे 8 पूरे 8 पूरे, इनको इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पर चार्जेस क्रिएट हो गए, तो बेटा नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को। तो चार्जेस होने की वजह से क्या होता है, दो HCl मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करें, चिपक के बैठ गए। ठीक है, प्रेम भाव आ गया, चिपक के बैठ गए। अब तो जितना ज्यादा चिपकेंगे, मतलब जितना ज्यादा प्रेम भाव होगा, इनको जब अलग करोगे अलग होंगे नहीं होंगे, आपको मना करिए हम अलग नहीं हो रहे। तो बेटा सर बेसिकली बेटा बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि हमें इनको दूर दूर कर देना है, मतलब गैस बना देनी है ना। तो इन HCl को हमें दूर करना है। बॉइल करने का मतलब था पार्टिकल्स को दूर कर दो। अब क्योंकि में प्रेम भाव ज्यादा है, तो अलग करने में आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इनका जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका, HCl वगैरह का, क्योंकि इसमें बेसिकली जो पोलर कंपाउंड्स होंगे ना, बेटा ये क्या था, पोलर के लिए एग्जांपल के लिए हमने पोलर वालों के लिए, वो अच्छा खासा ज्यादा होता है। ठीक, बेटा वहीं देखकर नॉन पोलर्स की बात करें, जैसे एग्जांपल लेते बेटा कार्बन की चेन लेते हैं अल्कीन्स का। तो बेटा मान लो आपके पास इथेन है, क्या है बेटा आपके पास, CH3 क्या है आपके पास, इथेन। बेटा मान लो एक और इथेन ले आते हैं, CH3 उठा लो एक और, CH3 ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, इस पे कोई चार्ज ही नहीं, इसमें कोई चार्ज है, इस पे चार्ज है नहीं। जब कोई चार्ज ही नहीं है, अट्रैक्शन लगेगी नहीं लगेगी, तो इन दोनों में कोई प्रेम भाव है ही नहीं, अट्रैक्शन है ही नहीं। तो अगर इनको अलग करना हो, तो जो अट्रैक्शन ही नहीं, तो अलग करना क्या होगा, बहुत आसान होता है। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत लो हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई चीज पोलर होगी, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रांग होगा, जो नॉन पोलर उसका बहुत कम होगा, सिंपल लॉजिक। ठीक है, आ गया। तो बड़ा दिख रहा होगा साफ साफ कि जो लोअर हेलो एल्किस बड़ा कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो हायर हेलो एल्केन है बहुत कम पोलर होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा। बट देखो कंपेयर किससे करते हैं, देखो ध्यान से। तो बड़ा बेसिकली क्या हो गया, हम कंपेयर करते हैं बड़ा किसको, हाइड्रोकार्बन को किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ। थोड़ा होगा कि आपको सिंपल सा कि देखो हाइड्रोकार्बन से एग्जांपल बड़ा लेते हैं क्या, CH3 CH3 वाला। बट अगर बेटा हम इसी जगह क्या ले लेंगे, हेलो एल्केन, मान लो आपके पास क्या हो गया, CH3 CH2, मान लो Cl लगा हुआ है।
पर देखो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज चला आता है, माइनस थोड़ा सा प्लस थोड़ा बहुत तो यहाँ तक पहुंचेगा। तो देखो हाइड्रोकार्बन में कोई चार्ज है ही नहीं, हेलो अल्केन में थोड़ा तो चार्ज है, कंपेरेटिवली ज्यादा चार्ज है। तो बड़ा इसीलिए क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, आर हायर ऑफ हेलो अल्केन्स as compared to अल्केन्स या हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनमें बड़ा कुछ भी नहीं, इसमें थोड़ा बहुत होता है, तो इसके कंपेरिजन में उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, बड़ा और ध्यान रखो, अगर मुझे पता करना हो ना कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, चलो छोड़ो, उस टॉपिक को हम करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब अल्कोहल पढ़ेंगे ना वहां पे समझ में आ जाएगा अच्छे से किस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। फिर भी देख लो आपके पास थोड़ा सा जो ऑर्डर होता है ना, बड़ा बेसिकली बॉइलिंग एंड मेल्टिंग क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आपके पास। बड़ा देखो पहला चीज देखी जाती है, जिसका मास ज्यादा होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ज्यादा होगा। अगर मास बेटा क्या है ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले ही ज्यादा हो जाएगा, कंपेयर ही नहीं करना फिर। बेटा ऑब्वियस पहले देखो, अगर कोई भारी चीज है बेटा, बॉईल करने का मतलब क्या होता है, उसको लिफ्ट करना हवा में, वो बैठा हुआ है जमीन पे, गर्म किया उड़ के चला गया हवा में, जितना भारी भरकम होगा ना उसको लिफ्ट करने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मास अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। ठीक है, मतलब एग्जांपल देख लो आप ही, जैसे मान लो आपका CH3 है, CH3 है, बट दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, CH3 है, CH2 है और ये CH3 है। ठीक है, बट देखो इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो अब बड़ा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, सिंपल लॉजिक, क्योंकि भारी है उसको लिफ्ट करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा दूसरा, बड़ा दूसरा होता है, उसको बड़ा बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़ा क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़ा सिंपल सा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हायर होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, कैसे काम करेगा बड़ा वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, यहाँ पे है ही नहीं तो भूल जाओ, अभी ये वाला यूज करेंगे बट अभी यूज नहीं हो रहा। बड़ा तीसरा केस पोलैरिटी देख लिया था आपने, जो भी देखा था आपके पास, तो सिंपल से अगर पोलैरिटी बेटा ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, जैसे एग्जांपल दिख रहा होता है ना एल्केन और इसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट बेटा ये देखते हैं, बेटा लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसको बेटा बोलते हैं कार्बन का स्केलेटन। बेटा क्या देखते हैं, कार्बन का स्केलेटन। बेटा देखो ध्यान से, सिंपल बेटा लॉजिक क्या होता है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, ध्यान रखना, सरफेस एरिया बेटा क्या हो, ज्यादा हो, अरे एरिया तो लिख लो, तो बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये वाला समझ लो, इस चैप्टर में ये वाला भी यूज होगा। बेटा इस चैप्टर में 2 चीज यूज होंगे, पहला वाला ये वाला यूज होने वाला है, पोलैरिटी यूज होने वाली है, और कौन सा, कार्बन का स्केलेटन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे अल्कोहल के टाइम, समझा देंगे वहां पे। देखो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, ज्यादा। मतलब एग्जांपल देखो, अगर मान लो आपके पास ब्यूटेन है, 4 कार्बन ही है, तो देखो मास तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम। और ब्यूटेन है तो बेटा उसमें क्या होगा, पोलैरिटी तो होगी ही नहीं, तो देखो बेटा कैसे चेक करते हैं। बेटा मान लो एक ब्यूटेन आपके पास ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है बेटा, बेटा दूसरा मान बेटा कैसा है, CH3 CH2 CH3, एक सेकंड कुछ गड़बड़ करती मेरे, CH CH3, बेटा क्या है आपका CH3। अब तो ध्यान से, ये दोनों में 4 कार्बन है, ठीक है, दोनों में 4 कार्बन है, बेटा दोनों में देखो मास बिल्कुल सेम हो गया। देखो पोलैरिटी दोनों में ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही कार्बन चेन है, तो पोलैरिटी बिल्कुल नहीं है। अब वो बताना है दोनों में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो बेटा यहाँ पे आते हैं, जब दोनों सब पहले मास चेक कर लोगे, पोलैरिटी चेक कर लोगे, और वहां फर्क नहीं है, तो फिर हम चेक करते हैं उसका एरिया के अंदर। बेटा देखो क्या होगा, बेटा अज्यूम कर लो कि बेसिकली मान लो कार्बन की चेन ये हो गई,
एक और ले आओ ब्यूटेन, तो CH3 CH2 CH2, अब देखो CH3, दो मॉलिक्यूल हो गए। तो बेटा क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स में तो कोई अट्रैक्शन तो नहीं है, फिर भी क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में रखे हुए होंगे, तो देखो बेटा ये एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे होते हैं, ठीक है। बेटा इसमें देखो, ये मॉलिक्यूल आपका हो गया, इसका बेटा दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं CH3 CH CH3, बेटा क्या लग रहा है CH3। अब बेटा ध्यान दो, इसके अंदर सेम मॉलिक्यूल साथ में रखे होंगे, तो बेटा ये दोनों मॉलिक्यूल यहां पर टच कर रहे हैं सिर्फ एक दूसरे को। अब बेटा देखो सिंपल लॉजिक है, जो चीज जितनी ज्यादा दूसरे को टच करेंगे ना, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे इसके लिए बोलते हैं इसको सरफेस एरिया, जो कॉन्टैक्ट में है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो बेसिकली जिसका एरिया फैला हुआ होगा, जो थोड़ा चिपका हुआ होगा, तो फैले वाले में आपका अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा, और इसकी क्या हो जाएगी, कम। तो इन दोनों बेटा आपके पास इस वाले का बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू बाकियों से, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपके तीन फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से। एक तो बेटा हमारे पास कौन सा हो गया, कहाँ गया, देखो कहाँ गया, एक पोलैरिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और पोलैरिटी, तीनों को क्या कर दिया हमने, एक्सप्लेन कर दिया। इसको अच्छे से रिवाइज करो। तो बेटा यहाँ पे हमारा होता है आज का लेक्चर खत्म, और इसको रिवाइज कर लेना। तो देखो हमारे पास नोमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई, और दूसरा बेटा हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन भी हो गया। पहली क्लास में पढ़ा था हमने कौन सा वाला, पिछले वाले क्लास के अंदर हेलो एल्केन्स का, आज हमने देख लिया हेलो एरिन्स, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई, क्वेश्चन भी बहुत सारे हमने कर लिए थे। अब स्टार्ट करेंगे, बट आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना इस चैप्टर या वीडियो से, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले से केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां फिर से क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।